अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मोबाइल सॉफ्टवेयर के जो टूल हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं उनमें क्या क्या अपग्रेडेशन है और सॉफ्टवेयर की लाइन में कौन कौन से टूल आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में मौजूद फॉल्ट्स को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, कुछ मुख्तलिफ टूल मैंने ओपन करके रखे हुए हैं आपके लिए, और आगे चल के हम देखेंगे कि कौन-कौन सा टूल हमें परचेज़ करना चाहिए और कौन-कौन से टूल में काम हमारा प्रॉपर्ली हो पाएगा। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन-कौन सा टूल हम इनमें से माइनस कर देंगे कि उसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। क्योंकि आजकल जितने भी टूल आ रहे हैं वो तकरीबन ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन वर्किंग बहुत ज़्यादा है। फ़िज़िकल टूल जो हैं उनका जो ज़माना है या उनका जो वक़्त है वो तकरीबन अब ख़त्म हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। जिस तरह CM2 थी, UMT थी, इनकी जगह अब जितने भी आ गए हैं वो सब आपके जो हैं वो लेटेस्ट फ़ोन आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टूल्स की लिस्ट है, ठीक है? मुख्तलिफ़ टूल्स हैं, इन सबको हमने एक-एक बार देख के चेक करना है कि कौन-कौन सा टूल हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है अनलॉक टूल। अनलॉक टूल आज की मार्केट में या सॉफ्टवेयर की मार्केट में देखें तो एक बहुत ही पॉपुलर टूल है। इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं और अपडेट्स के साथ-साथ ये हर हफ़्ते, हर 1 महीने के बाद अपने नए मॉडल्स, उसमें आपके पास चाइनीज़, सैमसंग बहुत सारे मॉडल्स या सीरीज़ को ये रिलीज़ कर देता है अपनी अपडेट में, और काम की नौयत को भी ये बहुत आसान कर देता है। इसी के साथ-साथ अगर यहाँ पे अपडेट की बात करें तो लास्ट जनवरी में ही इसकी अपडेट आई है। सैमसंग के कुछ मॉडल ऐड हैं, इसके अलावा हमारे पास नोकिया या मोटोरोला के लिए इसकी जो है वो अपडेट है। इसी के साथ-साथ देखें तो स्पॉटेड मॉडल्स हैं। इस स्पॉटेड मॉडल्स के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि कौन-कौन से मॉडल को ये टूल सपोर्ट करता है और कौन-कौन सी वर्किंग इसके अंदर है। तो आज की मार्केट में या आज के दौर में अगर पूछेंगे तो अनलॉक टूल एक बेहतरीन चॉइस है, ठीक है? और इसमें तकरीबन आपका CM2 या UMT वो फ़ोन भी कुछ हद तक कवर हो जाते हैं, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि कौन-कौन सा टूल हमें मार्केट में फिर लेना चाहिए जो ऑनलाइन वर्किंग बेहतरीन करता हो। इसी के साथ-साथ आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है AMT टूल। AMT यानी कि एंड्रॉयड मल्टी टूल, ठीक है? ये भी बेहतरीन टूल है। एंड्रॉयड मल्टी टूल बेसिकली ये आपका यहाँ पे देखें तो सर्वर्स पे काम करता है इस वक़्त। इसका इन्फिनिक्स टेक्नो मीडियाटेक ऑथ ये ऑफ़लाइन है, ठीक है? टोटली सर्वर्स बेस्ड है ये। इसमें जितने भी आपके पास ओप्पो वन प्लस या ओप्पो वन प्लस रियलमी के मीडियाटेक ऑथ हैं वो सब हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें अगर वीवो का, तो वीवो का सर्वर इस वक़्त ऑफ है, ठीक है? ये भी एक पेड टूल है। अगर आप लेते हैं तो पेड टूल में इसमें एफआरपी या साथ-साथ फैक्ट्री अनलॉक, ठीक है? फ्लैश की भी सपोर्ट आपको दी हुई है। एमआई अकाउंट्स की भी अपडेट आपको दे के रखी हुई है उनको रिमूव करने के लिए। इसके साथ-साथ फास्ट बूट मोड का भी ऑप्शन दे के रखा हुआ है, और एंटी क्रैक का भी ऑप्शन, या एंटी क्रैक के जो इश्यूज़ आते हैं उनको भी फिक्स आप कर सकते हैं। तो ये भी मार्केट की बेस पे देखें या सॉफ्टवेयर लेवल पे देखें तो ये भी हमारे पास एक बेहतरीन टूल है। इसी के साथ-साथ अगर अब आगे चलें तो आगे हमारे पास है फ़ोनिक्स टूल, ठीक है? फ़ोनिक्स टूल ये बेसिकली ये जो टूल है ये क्रेडिट बेस है, ठीक है? गूगल पे आप इसको अगर सर्च करेंगे ना तो सिंपली फ़ोनिक्स टूल लिखेंगे और इसकी टोटली जो है वो अपडेट आ जाएगी कि ये इसने करना क्या है। लेकिन इसमें ये है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, नेटवर्क प्रॉब्लम इस तरह कह सकते हैं कि इसकी अपडेट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से मार्केट में इसका काम कम है बनिस्बत आगे पर जो हमने पहले टूल देखे हैं अनलॉक या एंड्रॉयड मल्टी टूल, ठीक है? तो उनकी निस्बत काम जो है वो कम है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके फर्मवेयर या ये जो काम सपोर्ट करता है वो सब आप मॉडल्स के साथ-साथ यहाँ पे देख सकते हैं। फ़ाइल भी दे देता है कुछ, ठीक है? फर्मवेयर्स भी दे के रखे हुए हैं। इसी के साथ-साथ अगर आगे चलें तो हमारे पास है ग्रिफिंग अनलॉकर टूल। ये बेसिकली हमारे पास है केजी अनलॉकर के लिए, ठीक है? केजी यानी कि नॉक्स गार्ड सिक्योरिटी जो सैमसंग में आती है अक्सर, ठीक है? उसको अनलॉक करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। सपोर्टेड मॉडल में देखें तो पहले तो है सैमसंग था, लेकिन अब इसमें काफ़ी मॉडल इंटर हो चुके हैं, जिस तरह एप्पल है, वन प्लस, इन्फिनिक्स, एलजी, शाओमी, हुआवे, वीवो। मज़ीद भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉडल अब इन्होंने ऐड कर दिए हैं, और यहाँ से रीसेलर का नंबर लेके आप इन टूल्स को जो खरीद सकते हैं। अगर यहाँ से ना मिले आपको तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मौजूद होगा, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपर्ली। और जो भी टूल आपको ऑनलाइन चाहिए या फिज़िकल चाहिए वो हर एक किस्म का टूल मेरे पास से आपको मिल जाएगा ईज़िली। और आगे चलें तो आगे हमारे पास है एमडीएम टूल। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है एमडीएम फिक्स। बेसिकली इसमें भी आपका केजी का काम होता है, लेकिन अगर आपको इस टूल की नॉलेज है तब आप ये टूल परचेज़ करें, क्योंकि थोड़ा-सा
काम की नोयत या काम करने का तरीका जो है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है बाकी टूल्स से। लेकिन एमडीएम फिक्स जो है ये माना जाता है आपके जितने भी क्वालकॉम सीरीज़ के हैं, सैमसंग के हैं, इनके केजी लॉक्स जो हैं, ठीक है? उनको अनलॉक करने के लिए ये बेहतरीन टूल है। उससे आगे देखें तो U80 प्रो है, ठीक है? U80 प्रो जो है यूनी एंड्रॉयड टूल, ठीक है? ये भी आपका जो है काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है, तो इस वजह से इस टाइम इसका यूसेज या काम की नौइयत जो है वो मार्केट में बहुत कम है, ठीक है? बाकी आप रीसेलर देख सकते हैं इसके या सपोर्टेड मॉडल भी देख सकते हैं, वो भी आप देख लें। इसके नाम से केजी किलर के टूल के नाम से है, यानी कि फ़ोन में मौजूद केजी अनलॉकर, ठीक है? नाम से ही ज़ाहिर है, लेकिन इसकी भी जो सपोर्ट है वो काफ़ी कम है। सपोर्टेड मॉडल में देखें तो सपोर्ट आ जाएगी आपको, जो भी मॉडल ये सपोर्ट करता है वो यहाँ पे आपके पास मेंशन हो जाएँगे। और उसके बाद अगर आप लेना चाहें, परचेज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेटअप को डाउनलोड कर लें। एंड्रॉयड 14 केजी रिमूव करता है, 13 आईटी एडमिन लॉक करता है, एडीबी इनेबल करता है एंड्रॉयड 14 से 11 से सॉरी 14 तक, फैक्ट्री रीसेट, ऑल ब्रांड्स एमडीएम, ठीक है? यानी कि मेन काम जो है वो केजी का ही है। इसके अलावा आगे चलें तो आपके पास है ग्लोबल अनलॉकर। ग्लोबल अनलॉकर जो टूल है ये बेसिकली आपके पास यूज़ होगा कंट्री अनलॉक करने के लिए, ठीक है? फ़ोन में जो कंट्री लॉक आते हैं उनको रिमूव करना हो या ब्रेक करना हो, उसके लिए ये टूल आप यूज़ करेंगे, ठीक है? अब इसमें देखें, कोई भी टूल आप परचेज़ करें, ठीक है? अकॉर्डिंग टू यूज़ करें। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको अनलॉक, एंड्रॉयड मल्टी, फोनिक्स, ग्रिफिन या एमडीएम जो भी बता चुका हूँ टूल, ठीक है? लेकिन आप टूल जब परचेज़ करें उसको अपनी फ़ील्ड में या जहाँ पे जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं अकॉर्डिंग टू काम देखकर आप टूल परचेज़ करें। ये नहीं कि आप टूल परचेज़ कर लें और उस टूल का काम आपके एरिया में ना हो, ठीक है? या वहाँ पे पुराने फ़ोन आते हों, लेटेस्ट फ़ोन ना आते हों या रनिंग मॉडल आते हों, उस हिसाब से फिर ये ऐसी सारी चीज़ें आपने देख के जो है वो टूल परचेज़ करना है कि फ़ोन ये हैं और इनमें ये मसले मेरे पास ज़्यादातर आ रहे हैं या रैंडम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने फिर मार्केट लेवल पे बैठ के जब देखनी है, काम देखना है, फ़ोन देखने हैं, देखना है कि लोग किस किस्म के फ़ोन ला रहे हैं, किस किस्म के मसले ज़्यादातर ला रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपने टूल सजेस्ट अपने लिए करना है। और टूल कोई भी परचेज़ कर लें, उसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि उस टूल को आपने गूगल करना है और गूगल पे जाके सपोर्टेड मॉडल देख लेने हैं। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप सपोर्टेड मॉडल देख लेंगे और मार्केट में जो काम आपके पास आ रहा है, अगर तो वो मैच करते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन अगर वो मैच नहीं करते तो फिर आपको वो टूल लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो आपके पास लास्ट में मैंने बताया ग्लोबल अनलॉकर टूल, ये भी आपके पास क्रेडिट बेस होता है, ठीक है? कंट्री लॉक के लिए, ख़ासकर सैमसंग के फ़ोन्स इसमें ज़्यादातर सपोर्टेड हैं, ठीक है? सपोर्टेड मॉडल में जाएँ और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो है वो सैमसंग की भी सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है? सैमसंग में आ जाएँ तो सैमसंग में आपके मॉडल आ जाएँगे, डायरेक्ट अनलॉक, ठीक है? बाकी एफआरपी बाईपास या सीएससी चेंज जो भी है ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। आगे चलें तो हमारे पास एक काफ़ी एडवांस टूल पेंडोरा आ जाता है, ठीक है? ये बेसिकली Z3X का ही है, पहले Z3X था हमारे पास, लेकिन अब जो है वो पेंडोरा की वर्किंग है। पेंडोरा में आपके पास 2 पैकेजेस होते हैं या 2 टाइप में आता है। इसमें एक आपके पास फिज़िकल पेंडोरा आता है जो तकरीबन इस वक़्त 1 लाख के लगभग है और वो आपके पास तकरीबन लाइफ़ टाइम है। लेकिन एक आता है पेंडोरा डिजिटल, तो ये जो डिजिटल है ये भी आपका 1 ईयर के लिए है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें भी काफ़ी वीवो, ओप्पो, शाओमी, सैमसंग काफ़ी चाइनीज़ फ़ोन की अपडेट जो है वो दी हुई है और इसी के ज़रिए आपके नेटवर्क फिक्स या फ्लैश करना, एफआरपी, ऑथ ये सारी काम इससे बेहतरीन हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो बेहतर है कि डिजिटल ले लें। डिजिटल में ये है कि आपको कम पैसों में है और ये है कि टूल आपके पैसे पूरे कर देता है। नॉर्मली अगर 25-30 हज़ार का भी कोई टूल है आपके पास, ठीक है? तो 5-10 फ़ोन 2-3 महीनों के अंदर-अंदर वो टूल आपके पैसे जो है वो पूरे कर देता है। बाकी सारी फिर आपकी उसमें आपको बेनिफिट ही है सारी चीज़ों का, ठीक है? कस्टमर वापस नहीं जाएगा आपसे। जब आपसे एक बार काम करवा लेगा, एक तो ट्रस्ट ही हो जाएगा और दूसरों से पता होगा कि यहाँ कोई भी फ़ोन आएगा तो वो प्रॉपर्ली यहाँ पे हो जाया करेगा। इससे आगे चलें तो ईएफटी प्रो है। ईएफटी प्रो में भी बेसिकली 2 हैं, पहले एक टूल भी आती थी, अब ये डिजिटल भी आता है, ठीक है? इसमें आपके हवावे भी हो जाते हैं, एप्पल भी हो जाते हैं, एप्पल के बाईपास की भी दी हुई है या एप्पल हवावे के बैकअप्स की भी फ़ाइलें जो हैं वो आप रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उठा सकते हैं फ़ोन से, ठीक है? और दूसरे फ़ोनों में उन्हें लगा सकते हैं। इसके अलावा एप्पल हेलो स्क्रीन ये बता भी रहा है खुद, ठीक है? एप्पल बाईपास भी कर सकते हैं, क्वालकॉम एफआरपी रीसेट, ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं
इनके पैकेजेस देख सकते हैं, अनलॉकिंग देख सकते हैं। टूल ये जो है EFT ये भी बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन आप बेहतर है डिजिटल ले लें। डिजिटल इससे ये फ़ायदा है आपको कि बार-बार आपको क्या कहते हैं टूल या डोंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन डोंगल में आपके पास फिर मस्ट जो है वो सेटअप होना चाहिए टूल का या डोंगल का, डिवाइस का। आगे चलें तो DFT प्रो, ठीक है। DFT प्रो भी बेसिकली आपके पास एक ऑनलाइन डिवाइस है, मार्केट में सबसे ज़्यादा इस वक्त रन करने वाली है। नॉर्मली आपको 18 से 24,000 के दरमियान मिल जाती है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक। और डाउनलोड सेटअप इसका ये है, और फीचर अगर देखने हों तो सिंपली आप उसको इसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, या स्पोर्ट देखनी हो, मोबाइल डिवाइसेस कौन सी हैं वो देखनी हो, तो वो सारी भी आप इसके अंदर से देख सकते हैं। तो ये DFT का सेटअप है, ठीक है। ये भी बेसिकली ऑनलाइन ही सेटअप है, और इसके अंदर भी आपके पास वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छे लेवल का काम आ रहा है, ठीक है, आप एक अच्छी मार्केट में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले अनलॉक टूल जो मैं आपको बता चुका हूँ वो एक बेहतरीन है। उसके बाद आपके पास EFT प्रो है, ये भी बेहतरीन टूल है एक, ठीक है। MDM फिक्स KG अनलॉकर के लिए, लेकिन वो टूल थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। एंड्रॉयड मल्टी टूल है जो कि सर्वर पे चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास DFT भी आ चुकी है। नेक्स्ट आगे चलें तो आपके पास है चिमेरा। अब चिमेरा जो है ये तकरीबन समझ लें लेटेस्ट फ़ोन है या लेटेस्ट डिवाइस है आपके पास। इस जैसा टूल अगर आप बाकियों को कंपेयर करें तो मुश्किल ही है आपको मिले, ठीक है। और इसमें जो आप सब्सक्रिप्शन है वो भी तकरीबन इन्होंने काफ़ी हद तक उनको चेंज कर दिया है। पहले तो ये था कि इसकी 2 सब्सक्रिप्शन थी, एक आप सैमसंग के साथ ले सकते थे और दूसरा आप सारे मॉडल्स को भी उठा सकते थे इनकी सब्सक्रिप्शन के अंदर से। लेकिन अगर आप शॉप पे जाते हैं और आप चेक करते हैं तो इसमें अब 3 पैकेजेस हैं, जिसमें आपके पास बेसिक, प्रोफेशनल, प्रीमियम, ठीक है। ये USDT आपको दिए हुए हैं। बेसिक लेते हैं तो आपको तकरीबन मॉडल के हिसाब से कम मॉडल मिलेंगे, ठीक है। और अगर प्रोफेशनल लेते हैं तो उसमें आपको 1500 से 1000 से 1500 के दरमियान मॉडल मिलेंगे। और अगर प्रीमियम लेते हैं तो उसमें आपके पास मॉडल की जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है। तो 189 यानी कि 190, ठीक है, USDT है, तो इसको पाकिस्तानी USDT के मुताबिक 279 या 289 से आप ज़रब दे लें और आपको एक्चुअल अमाउंट का पता चल जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो है चिमेरा का। और चिमेरा का यूज़ जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर तो आपको बाकी टूल पे ग्रिप है, बेसिक टूल का पता है, आइडिया है, तो फिर तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत एडवांस है। नॉर्मली लाइक ले लें 5G फ़ोन्स तक ये काम कर सकता है। अगर स्पोर्टेड मॉडल में जाएँ ना आप, स्पोर्टेड मॉडल में जाएँ और यहाँ पे देखें तो इसमें बहुत सारे ब्रांड हैं, तकरीबन 8406 ब्रांड इस टाइम इस पे काम कर रहा है, जिसमें सैमसंग के भी हैं, हुआवे, LG, ठीक है। आगे चलें तो बहुत सारे मज़ीद भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कोई भी काम अगर आपके सैमसंग फ़ोन का है, ठीक है, अगर वो चिमेरा सपोर्ट करता है या चिमेरा में उसकी अपडेट है, तो सिंपल आपने उस फ़ोन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें तो जो भी आपका मॉडल है वो उठा लिया, ठीक है, डिटेल्स में आ जाएँ और जो-जो काम ये उस पे करता है वो सारे आपको यहाँ पे बता देगा। और देख लें यहाँ पे मॉडल एडिट 2 डेज़ अगो, ठीक है, 2 दिन पहले ही ये मॉडल जो है वो ऐड हुआ है। तो ये S25 प्लस है इस टाइम पे, ठीक है, मॉडल 93 60 है इसका। तो ये सारी चीज़ें चिमेरा जो है एक बेहतरीन टूल है इस वक्त के लिहाज से। टेस्ट पॉइंट, बाकी फ़ोन को अटैच करना, इसमें मज़े की बात ये है कि ड्राइवर्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, पहले भी हम वो डाउनलोड कर चुके हैं। आगे आ जाएँ तो आपके पास है एक चीता टूल, ठीक है, इसकी वर्किंग जो है वो बहुत कम है, ठीक है, तकरीबन समझ लें इसमें अपडेट्स का इशू आया था, फ़ोन की सपोर्ट नहीं थी, और कुछ लोगों का कहना था जब इससे फ़ोन अनलॉक किया जाए तो वो प्रॉपर्ली अनलॉक नहीं होता, ठीक है। तो इसकी डिमांड जो है वो मार्केट में बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद एक TFM टूल आया है। TFM टूल तो है बहुत पुराना टूल, क्योंकि जो वीवो के सर्वर ऑग से फाइलें उठाती थी पहले, ठीक है, या अब MDM दे रहा है या एंड्रॉयड मल्टी टूल दे रहा है, वो ये बहुत पहले दे चुका है, क्योंकि इसके अपने सारे सेटअप हैं, ठीक है, अपनी सारी डाउनलोडिंग है। अगर आप उसके डाउनलोड सेटअप में जाएँगे तो आपको इसका हर एक मॉड्यूल मिलेगा अलग-अलग। जैसे देखें MTK मॉड्यूल, क्वालकॉम मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल, SPD, TFM ड्राइवर्स, ठीक है। उसके अलावा टूल एरर सॉल्यूशंस और MTK मॉड्यूल न्यू, यानी कि इसके सारे मॉड्यूल अपने हैं और आप अपने मॉड्यूल में ही जाके CPU उसके मुताबिक इसमें काम करते हैं।
तो बेहतरीन टूल है ये। वर्किंग के लिहाज से देखें तो सबसे बेस्ट है। सैमसंग FRP भी ये कर लेता है, उसके लिहाज से ही बेहतरीन है। इस वक्त देखें तो सैमसंग FRP सर्वर स्टेटस ऑफलाइन है, क्योंकि ज़्यादातर जो अभी हो रहे हैं FRP वो आपके IMEI थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। सेम FW FRP टूल, ठीक है, वो भी कर सकता है, उसके ज़रिए आप क्रेडिट लेके वहाँ से भी करवा लें, ठीक है। देखें, अगर आप ये कहते हैं कि फ्री टूल हो, ठीक है, और काम भी सारा होता हो, तो ऐसा नहीं है। टूल कहीं भी आप चले जाएँ, किसी भी डिवाइस पे काम कर लें, टूल का होना मस्ट है, ठीक है। जिस तरह आप पेड टूल लेंगे उसी तरह वो फिर आपको उसकी आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा, वर्किंग भी करके देगा, और अच्छे भले आप उससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फ्री टूल जिस तरह देखें, ऑडिन है, अबाउडिन सैमसंग के तमाम फ़ोन्स फ्लैश कर सकता है, वो है फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेम FW है, ठीक है, SP फ्लैश टूल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं, LG फ्लैश टूल है 2014, ठीक है। लेकिन ये ऐसे टूल हैं जो फ्री हैं, ठीक है। लेकिन फ्री टूल्स पे आप एक टाइम तक ही काम कर सकते हैं, या एक टाइप के ही मसले जो है वो हल कर सकते हैं। लेकिन जब आप पेड टूल पे आते हैं, तो पेड टूल पे आपको प्रॉपर्ली फ़ीचर्स भी मिलते हैं, फ़ीचर्स के साथ-साथ काम आसान भी हो जाता है, और ये टूल 1 साल तक आपके पास अपडेट भी रहते हैं, नए मॉडल्स आते रहते हैं, तो 1 साल तक आप इनसे अच्छा भला जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ छोड़ दें कि फ्री टूल पे जाएँगे तो फ्री टूल से हमारे सारे काम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेड टूल लें, ठीक है, पेड टूल जो आपकी काम की नौइयत के हिसाब से है, मार्केट के हिसाब से है, या जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पे रनिंग मॉडल जो हैं उस हिसाब से आपने टूल ले लेना है। और आगे आ जाएँ, लास्ट टूल हमारे पास है मोबाइल सी सर्विस टूल, ठीक है। ये भी बेसिकली आपके पास मीडियाटेक, सैमसंग, ठीक है, FRP और इनके अनलॉकिंग के लिए, ठीक है, यूज़ होता है, फ्लैश के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसकी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वर्किंग है वो काफ़ी कम है। तो आज की मार्केट में जो अनलॉक टूल है ये सबसे बेहतरीन है। बिगिनर्स जितने भी हैं, ठीक है, जो काम स्टार्ट करना चाहेंगे, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि अनलॉक टूल उनके पास कम अज़ कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो अपडेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें मॉडल काफ़ी ज़्यादा हैं, काम की नौइयत, काम का सपोर्ट करना, टेस्ट पॉइंट, ETC सारा कुछ इसमें ऐड है, ठीक है। और अब इनकी टाइम टू टाइम अपडेट भी आती है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने इनका पैकेज भी है, ठीक है। पैकेज परचेज़ भी कर सकते हैं आप इनकी वेबसाइट से। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके मुझसे भी ले सकते हैं वो पैकेज। और साथ ही साथ आपके पास एंड्रॉयड मल्टी टूल, ये भी बेहतरीन है, ठीक है। UAT टूल, इसको बेशक आप कट कर दें, कैंसल कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। KG किलर, ठीक है, KG अनलॉकर के लिए है, ठीक है, इसकी भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। चीता टूल जो है ये भी आपके पास तकरीबन ना यूज़ होने के बराबर अब रह गया है। तो मेन आपके पास अनलॉक, एंड्रॉयड मल्टी टूल, उसके बाद आ जाएँ अगर थोड़े से लेटेस्ट टूल्स पे, तो पेंडोरा, EFT, DFT, और मज़ीद उस पे बेहतर करना चाहें तो चिमेरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो अबाउट डिवाइसेस थी, अबाउट टूल्स थी जो कि सॉफ्टवेयर की मार्केट में इस वक्त काम कर रहे हैं, और ये सारे टूल आपके पास ऑनलाइन हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।